नमस्कार। YouTube के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार है। आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। इस पर सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा देश दिनों दिन विकसित होता रहे और आगे बढ़ता रहे। एक मुलाकात कार्यक्रम में एक बार वापस से आपकी मुलाकात सदगुरु नितिन साहिब जी से करवा रहे हैं। गुरुदेव, आपको हमारे चैनल के ऊपर आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज गणतंत्र दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप क्या देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं? साईं बंदगी सतनाम। आज गणतंत्र दिवस है, तो इस दिवस की आपको लाख लाख बधाई हो पूरे हमारे देशवासियों को। और इसके साथ मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा, क्योंकि आज ही के दिन जो हमारे देश का संविधान है वो भीम साहेब अम्बेडकर जी की वजह से यहाँ पे लागू हुआ। तो मैं उनका भी शत शत नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ जो ऐसा संविधान उन्होंने हमारे देश को दिया। क्योंकि कोई भी देश है वो स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब उसका संविधान स्ट्रॉन्ग हो, वो सब लोगों के लिए समान हो, वो सब लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो, उसमें पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो। इसी को सामने रख के भीमराव जी ने जो संविधान रखा था, हमारे देश के लिए दिया था, तो उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि मैं विदेशों में जैसे जाता रहता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि लोग कितने जागरूक हैं अपने देश के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का, वो अपने देश का अहित नहीं सोचता है। अहित नहीं सोचता का मतलब ये नहीं कि वो कोई स्पेशल चीज़ सोच रहा है अपने लिए या अपने देश के लिए, वो केवल संविधान को फॉलो कर रहा है। मैं देखता हूँ कि कोई भी अगर नियम तोड़ता है किसी भी देश में, तो वहीं के लोकल जो आदमी हैं वो उसको रोकते हैं, उसको बताते हैं कि ये हमारे देश का कानून नहीं है जो तुम कर रहे हो, उससे वो कानून अलाउ नहीं करता है। इसीलिए वो देश आगे से आगे प्रगतिशील है। और हमारे देश में हम कानून को जानते तक नहीं है कि हम अगर कोई काम करते हैं, कोई अवैध काम करते हैं, तो हम पे धारा कौन सी लगने वाली है, हमें ये भी बोध नहीं है, हमें ये भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम बिना सोचे पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और बाद में जब हम पे धाराएं लगती हैं तब हमें होश आता है कि हमने क्या कर दिया और कितनी सजा उसकी होनी है। अगर हमें ये सब पहले ही पता हो कि इस धारा की इतनी सजा है, तो हम वो चीजें कभी करें ही ना। हमारे ही देश के लोग विदेशों में जाते हैं और मैं हैरान हूं कि वहां जाके वो हर कानून को फॉलो करते हैं, हर नियम को फॉलो करते हैं। वो जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हैं, वो वैसे सड़क भी नहीं पार करते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ उनकी सुनवाई नहीं होगी। ये देश कानून पे चल रहे हैं और वहां पे उनको फाइन देना ही पड़ेगा। इसलिए वो उन कानूनों को भली भांति जानने की कोशिश करते हैं लोकल लोगों से कि भाई हमें कानून बताओ इस देश के, कहीं हमसे अनजाने में कोई गलती ना हो जाए और हमें उसका दंड ना मिल जाए। लेकिन हम ही लोगों को अपने देश का कानून नहीं पता होता। इसलिए मैं नम्र निवेदन करता हूं हमारे देश के जो शिक्षा के मंत्री हैं कि कहीं ना कहीं हो सके तो हमारे बच्चों की किताबों में संविधान के बारे में भी, धाराओं के बारे में भी हमें ज्ञान करवाया जाए, ताकि आगे चल के हमारे देश के हर बच्चे को ये समझ में आए कि अगर मैंने कोई भी गलत काम किया तो उसकी एक सजा निर्धारित की गई है। तो इससे हमारे देश में जितने भी गलत काम होते हैं उनमें भी रोक लगेगी और हमारे बच्चे जागरूक होंगे। क्योंकि हम जिस भी लोक में रहते हैं वहां के कानून हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। इसलिए हम मृत्युलोक में रहते हैं, मृत्युलोक के कुछ कानून हैं, उसको हमने समझना है कि हमसे कहीं गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। तो इसलिए मैं आज देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके हमें अपने देश के संविधान को जानना चाहिए, हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए, और हमें जो लोग दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं उनको कहीं ना कहीं हमें समझाना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। संविधान में तो आदमी और औरत को भी भेद नहीं दिया गया है, दोनों को ही समान अधिकार दिए गए हैं। इसका मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं अंबेडकर जी को, जिन्होंने हम सबको एक दृष्टि से देख के इस देश को ऐसा संविधान प्रदान किया। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और इस ज्ञान से संबंधित और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस ज्ञान का तूफान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साहिब बंदगी सतनाम जी।